हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये गणेश जी के संदेश आपके लिए है। आज है 1 नवंबर और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज आपके लिए एक साइन है, खास करके अगर आप एक न्यू बिगिनिंग की तलाश कर रहे हो या फिर यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग एंड आपको क्लैरिटी चाहिए। मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आपको अपना इंट्यूशंस पता चले। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरे महाकाली टैरो और वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमो, ओम गांग गणेशाय नमो। ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमो, ओम गांग गणेशाय नमो। ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमो, ओम गांग गणेशाय नमो। लेट्स सी आपके पास्ट के बारे में गणेश जी क्या कह रहे हैं। जय श्री गणेश। जॉय, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जॉयस मोमेंट को आप लेकर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ योर गुड वर्क। आई थिंक आपका पास्ट कर्मा बहुत अच्छा है, लाइक आप जस्टिफाइड वे में काम किए हो, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो किए हो, इसीलिए जॉय का कार्ड आया है। इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि घर में खुशियाँ आ रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो घर की खुशियाँ, यहाँ तक कि एक जॉयफुल मोमेंट्स को आप विजुलाइज कर रहे हो, लाइक आपका शादी को आप विजुलाइज कर रहे हो, बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, लाइक हो सकता है कि आप अपने बच्चे को अपकमिंग कोई एक मतलब ऐसा है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप अपने बच्चे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, दिस इज द कार्ड। जॉय का और एक मतलब है कि घर में ना आपका जो वास्तु है वो सही तरीके से वर्क करेंगे। घर का वास्तु सेफ है, घर का माहौल सेफ है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गणेश जी आपके घर में खुशियाँ लेके आ रहे हैं। सो कुड बी पॉसिबल कोई मेहमान आ रहे हैं, कुड बी पॉसिबल कि आप लोग प्लान कर रहे हो कहीं पे जाने के लिए, कोई तीर्थ स्थान हो सकता है, कोई स्पेशल ओकेशंस के बारे में हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई सेलिब्रेशंस का माहौल मतलब आप फील करोगे या फिर क्रिएट होगा। एट द सेम टाइम जॉय का और एक मतलब है कि गणेश जी प्रसन्न हैं। सो अगर आप एक गणेश जी के वर्शिपर हो और ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा मन लगा के पूजा पाठ करते हो, सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स के यस, आप अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा कीजिए, गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ है। तो चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। सो दिस इज़ एन एडवांस रिलीफ कि हाँ, जो भी आप सोच रहे थे सही सोच रहे थे, पास्ट के अच्छे कर्मा की वजह से आपके फ्यूचर बढ़िया रहेगा। एंड कितना भी मुसीबत के अंदर आप क्यों ना हो, पास्ट सिचुएशंस पे क्यों ना आप थे, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सो यू आर प्लानिंग इन अ राइट वे, आई कैन से। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे आपको मिल रहा है गणेश जी की तरफ से। द सेकेंड मैसेज, ओ माई गॉड, कंसंट्रेशंस। नाउ ये एक ऐसे मैसेज है जहाँ पे साफ है कि आपको आउट ऑफ फोकस नहीं होना है। मुझे क्यों ना ऐसा लग रहा है कि यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ डाउट्स। लाइक आपको पानी पीना है, चाहे वो कांच के ग्लास से हो, चाहे वो पित्तल के ग्लास से हो, जो भी हो, आपको पानी पीना है। हमेशा याद रखिएगा कि व्हाट इज मोस्ट मीनिंगफुल टू यू, व्हाट इज द मेन थिंग फॉर योर सोल। कंसंट्रेशन होने के नाते साफ है कि गिव अप मत कीजिए। कई कबार आप कंफ्यूज हो जाते हो, कई कबार किसी दूसरे पर्सन के सजेशंस को मान लेते हो, कई कबार आप अपनी ओरिजिनलिटी को भूल जाते हो और जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश करते हो। कंसंट्रेट, किस तरीके से आपका नींद से आप उठ रहे हो, किस तरीके से आप सोने जा रहे हो, कैसा रह रहा है आपका ओवरऑल एनर्जी, क्या आपके माइंड सेट है, सामने वाले पर्सन क्या क्या बातें कह रहे हैं, कौन सा साइन आप देख रहे हो, कौन से रिमाइंडर्स काइंड ऑफ आपको मिल रहा है, स्पिरिट गाइड्स किस तरीके से आपसे बात करें। सो ओवरऑल दिस कंसंट्रेशंस की कार्ड मतलब क्या है कि कुछ ऐसे इंट्यूशंस है आपको कह रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको कह रहे हैं आपकी इंट्यूशंस, बट ईदर यू रियली नीड टू नो दैट और यू राइट नाउ यू फेल टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब ऐसा है कि आप अपने इंट्यूशंस को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। जो भी रिपीटेटिव साइंस दिख रहा है, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो उसी के बारे में है वो सारे साइन, बट फिर भी आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको और ज़्यादा वैलिडेशंस की ज़रूरत है, नहीं शायद आपको अपना प्लान चेंज करना है। नहीं, कंसंट्रेट, आपको अपने एग्जिस्टिंग प्लान के ऊपर फोकस करके चलना है। आपका मन बार बार आपको बाहर जाने के लिए कहेंगे, एक्सक्यूज ढूंढेंगे, आपका मन आपको बार बार आउट ऑफ फोकस लेके जाएंगे।
बट आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूनिवर्स आपका एक टेस्ट ले रहे हैं, और आपको भी शायद अपने मन से पता है, आपका विवेक आपको कह रहे हैं कि लाइक क्या सही क्या गलत, बट फिर भी आपका मन आपको एक्सक्यूज़ दे रहा है कि नहीं, आप सह नहीं सकते हो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग सिचुएशन, किसी ने गलत किया है तो आपको भी गलत करना है, आप क्यों चुप होंगे, आप क्यों हक नहीं मांगेंगे। बट इस टाइम पे आप चुप हो जाइए, इस टाइम पे आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स के ऊपर नहीं। इस टाइम पे पूरे जर्नी पे आप फोकस कीजिए, डेस्टिनेशंस के ऊपर नहीं। सो काइंड ऑफ कंसंट्रेशंस का मतलब है कि यूनिवर्स, गणेश जी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे हैं। हो सकता है कि आपको सुनना है, यानी कि मेडिटेट करना है, यानी कि आपके एस्ट्रल रियलिम में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करना है। एट द सेम टाइम आपको अपने अंदर के गट फीलिंग को फॉलो करना है, एंड जो भी साइंस एंड सिंबल्स आपको दिख रहा है उसको कनेक्ट करना है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, और इसी की वजह से आप कोई चीज़ तो स्टार्ट तो करते हो बट उसको ख़त्म नहीं कर पाते हो, बीच बीच में आप भटक जाते हो। सो यहाँ पे गणेश जी कह रहे हैं कि जो स्टार्ट किया ना उसको प्रेजेंट सिचुएशंस में उसको लेके चले, उसको गिव अप ना कर दे कि नहीं मुझे ये नहीं मिल रहा है इसीलिए मैं इसको गिव अप कर रहा हूँ, मैं इस रिलेशनशिप पे खुश नहीं हूँ तो इसीलिए गिव अप कर रहा हूँ। नो, आपको जहाँ पे तकलीफ हो रहा है ना, आपको उस तकलीफ के ऊपर फोकस करिए। इस टाइम पे आपका फुल फ्लेजेडली फोकस होनी चाहिए कि क्या आप महसूस कर रहे हो, बिकॉज इससे बहुत कुछ निर्भर करता है। कोई ऐसे रूल बुक्स नहीं है, ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। अगर आप मानते हो कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन है तो मैजिक वर्क करता है, और अगर आपको सब कुछ बेतुकी लगता है तो कोई भी मैजिक वर्क नहीं करता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशंस, हाउ यू सी थिंग्स। तो गणेश जी कहते हैं कि अगर आप एक बिलीफ सिस्टम के साथ एक्शंस लेंगे कि हाँ मैं ये एक्शंस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसी सिस्टम में मतलब इसी एक्शंस को पाने के लिए, फिर इसी रिजल्ट्स को पाने के लिए मैं कुछ विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं मंत्र चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं बे लीफ रिचुअल कर रहा हूँ, मैं कैंडल बर्निंग कर रहा हूँ, तो आपको वो नतीजा मिल जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट कि हाँ ये पॉसिबल है। बट अगर आप अपने रैशनल माइंड के साथ स्पिरिचुअल चीज़ों को ट्राई करेंगे, खास करके डिविनेशन को ट्राई करेंगे, तो कभी कोई नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हो। इट्स अ वेरी न्यू थिंग, ओके। लाइक बहुत मैं देखता हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत आसानी से डिविनेशन टूल को यूज़ कर देते हैं, उनका इंट्यूशंस इतना तगड़ा होता है। बट जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हम लोग हमारे इंट्यूशंस को विश्वास करना छोड़ देते हैं और रैशनली जो सही लगता है उसको चूज़ करते हो। वेल रैशनली अगर आप सही चूज़ करते भी हो, उससे क्या होगा, उससे आप एक लिमिटेड ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। बट इंट्यूशंस को अगर आप जब कुछ फॉलो करके करेंगे तो वहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने डेफिनेटली यूनिवर्स लेके आते हैं। हाँ वहाँ पे रिस्क भी होता है, बट इंट्यूशंस को अगर आप फॉलो करते हो तो आप खुद को पहचान सकते हो। और अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड को फॉलो करते हो तब वहाँ पे क्या होगा, जो होना चाहिए वही होगा, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गणेश जी कह रहे हैं कि आपको अपने लाइफ के ऊपर भरोसा करनी चाहिए, आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा करनी चाहिए, आपको अपने गट फीलिंग के ऊपर भरोसा करनी चाहिए, ना कि समाज जिस तरीके से आपको चलने के लिए कह रहे हैं या फिर आपके परिवार जिस तरीके से आपको कह रहे हैं उसके ऊपर आपको भरोसा करनी चाहिए। बिकॉज आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप अपने अंदर के फ्लॉज को भी जानते हो, आप आपके अंदर की खूबसूरती को भी जानते हो। बट कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ को हम लोग ओवरलैप करके लोग जो कह रहे हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे हो जाता है कि लोगों के नज़र में तो हम लोग अच्छे बन जाते हैं बट हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। सो द कंसंट्रेशन इज द की। इस टाइम पे यही गणेश जी कह रहे हैं, जितना ज़्यादा खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आप रिवील कर पाएंगे सिचुएशंस को। इट्स नॉट द राइट टाइम टू बाय समथिंग न्यू, इट्स नॉट द राइट टाइम टू सर्च समथिंग, इट्स द राइट टाइम टू लिसन। ये सही टाइम है सुनने का, खुद को सुनने का सही वक्त है ये। तो जो भी काम आप यूजुअली करते हो, वो स्टडी हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो या फिर यूट्यूबिंग हो, उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट करें। बिजनेस हो, नए आइडियाज़ हो, उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट करें, ना कि कौन कितना ज़्यादा कर रहे हैं, कौन कितना कम कर रहा है, इसके बारे में आप सोचें। बिल्कुल नहीं सोचिएगा, बिल्कुल कंपेयर नहीं कीजिएगा। सिंपली अपना काम के ऊपर आपको फोकस करनी है, कंसंट्रेट करनी है। ऊट पटांग की चीज़ें आपके दिमाग में आएगा, जस्ट डिस्कार्ड ऑल दिस स्टफ, डिस्कार्ड द डिस्ट्रैक्शंस। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए क्या एडवाइस मिल रहा है गणेश जी की तरफ से।
वाओ, एक्सेप्टेंस, दैट्स अ ग्रेट कार्ड। एक्सेप्टेंस का सिंपल मतलब है कि जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। गणेश जी कह रहे हैं कि बी ग्रेटफुल। तो एक्सेप्टेंस मतलब क्या है? जब आपके लाइफ एक पर्टिकुलर दिशा पे जाते हैं तो यूनिवर्स नेसेसरी चेंजेस को लेके आते हैं, कुछ लोगों को बाहर कर देते हैं, कुछ चीज़ों को आपके लाइफ से डिस्कर्ड कर देते हैं, आपको एक नए शेप के अंदर लेके आते हैं। कई कबार क्या होता है हमारे ईगो इसके बीच में आ जाते हैं और हमारे ईगो हम लोगों को कन्विंस कर देते हैं कि नहीं, जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आप किसी चीज़ों को रोक सकते हो, आप एक्सेप्ट ना करके रैदर आप जो चाह रहे हो उसी को फोर्स कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे ईगो हम लोगों को मजबूर कर देते हैं हमारे फ्री विल को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। कई कबार तो ईगो ऑब्सेसिव बिहेवियर क्रिएट कर देते हैं, कई कबार ईगो हम लोगों को डेस्परेट बना देते हैं। बट एक्सेप्टेंस इज बेसिकली एक ऐसे ब्लेसिंग्स है गणेश जी की तरफ से जहाँ पे आपको गणेश जी कहते हैं कि जो हो रहा है अगर उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लोगे ना तो वो तकलीफ आपको झेलने को नहीं होगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपको झेलने को नहीं होगा। इट्स अ सेक्रेट सरेंडरिंग। खराब टाइम पे कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता है चाहे आप कितना भी कोशिश करो। इसीलिए आप देखते हो कि जो लोग सक्सेस की सीढ़ी पे चलते हैं ना वो सिर्फ अपना काम करते हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं, उनको पता है वो क्या कह रहे हैं। बट बाकी सारे लोगों को उनके बारे में बहुत दिलचस्पी होता है और बाकी सारे लोग उन्हीं के सक्सेस को डिफेम करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन के स्ट्रगल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपने लाइफ को एक्सेप्ट किए हैं, वो अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किए हैं, वो अपने सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किए हैं, वो लोगों के जजमेंट को एक्सेप्ट किए हैं, तब जाके वो डाउन टू अर्थ बने हैं। तो अच्छी चीज़ बुरी चीज़ दोनों चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है। जितना आप हंसोगे आपको स्मरण रखना है, आपको रिमेंबर करना है कि आप हंस रहे हो, इसका मतलब जब आप रोएंगे भी तब आप उसको एग्जैजरेट नहीं करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है ना, खुशी एंड गम ये दो चीज़ों को अगर हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं और हम लोग यही कहते हैं कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ एवरीथिंग, तब हम लोगों को उतना तकलीफ झेलना नहीं होता है। एक्सेप्टेंस मतलब क्या है कि लाइफ के जिस पड़ाव पे आप हो या फिर काफ़ी हद तक नेसेसरी चीज़ें हो रहा है, इसको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते, इसको फोर्स नहीं कर सकते हो, आपको वेट करना ही है। तो कहीं ना कहीं आपको गणेश जी कह रहे हैं कि वेट कीजिए सही टाइम के लिए, बिकॉज सही टाइम आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर यूनिवर्स आपको कुछ नए पथ की तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ आप जिद मत करें, उस नए चीज़ों को सीखें, एक्सेप्ट करें चेंजेस को एंड आगे बढ़ते जाए। एक्सेप्टेंस का और एक पहलू है कि आपके पास वो कैपेसिटी है डिवाइन विजडम को एक्सेप्ट करने का। ऐसे नहीं है कि लाइक आप मान लो कि एक ही स्कूल में 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनमें से एक फर्स्ट हो रहा है और एक सबसे कम मार्क्स उनको मिल रहा है। मैं मार्क्स के अनुसार लोगों को जज नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को जज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि यूनिवर्स जो कह रहे हैं उसको सुनने का। तो प्लीज़ आप फोर्सफुली अपने ईगो को मत इम्पोज कीजिए, अपने फ्री विल को फोर्सफुली यूज़ मत कीजिए। रैदर जो हो रहा है उसको अगर आप मान लेते हो और सह लेते हो तो इसका एक बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ अ स्ट्रगलिंग पीरियड इज़ वेरी नियर, ऐसा मुझे लग रहा है। नंबर 39 है तो हो सकता है 3 और 9 एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, 3 दिन के बाद और 9 दिन के बाद आपको एक फ्रूटफुल आउटकम देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डेट्स भी है, एट द सेम टाइम 12 डेज के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3rd of November, 9th of November, 12th of November इज़ गोना बी वेरी क्रूशल एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल डे। एंड ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि एक ऐसे नतीजे, एक ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो इसीलिए मिलेगा बिकॉज आप यूनिवर्स के चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम जिस तरीके से यूनिवर्स कह रहे हैं आपको चलने के लिए, आप उसी तरीके से खुद को लेकर चल रहे हो। सो यू आर बिकमिंग द रियल टीचर, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ। और गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, आपको कंसंट्रेट करना है जो काम आप कर रहे हो उसके ऊपर, वही काम या फिर वही प्रोजेक्ट, वही एग्जिस्टिंग चीज़ें आपको एक बहुत ही पॉजिटिव
डायरेक्शंस की तरफ लेके जाएंगे और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइफ से वो नतीजा, वो रिजल्ट्स आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय श्री गणेश एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।